नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शाज़िया का भाई उनके घर में आ चुका है और वो आकर काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाने वाला है। लग तो इस तरह रहा है कि वो इनको सारे बुरे कामों से रोकेगा, क्योंकि जैसे वो गुड्डी के साथ बातचीत कर रहा होता है और उसको कह रहा होता है, गुड्डी, जैसा कि मैं इन लोगों का मामू हूँ, तुम्हारा भी मामू हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी तुम्हारा मामू हूँ। जिसको सुनकर शाज़िया कहती है, अरे भाई, तुम कहाँ पे इतनी दूर दूर रिश्ते बनाने लग गए? मुझे तो समझ नहीं आ रही। जो रिश्ता तुम्हारा जिसके साथ है ना, उसी के साथ रखो और आगे रिश्ते बढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि बाजी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो भी तो बच्ची है और मासूम बच्ची है, इसलिए उसके साथ इस तरह का रवैया मुझे समझ नहीं आया कुछ आपका। जिस पर आप देखेंगे कि वो घबरा जाता है और कहती है कि पता नहीं कब तक ये जाएगा, क्योंकि जब तक ये इधर है मुझे लगता है कि कोई तहलका मचाकर ही जाएगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसे हमारी असलियत पता चल जाए कि आखिर हम लोग क्या चाहते हैं और क्या करना चाह रहे हैं। इसलिए वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से चला जाए। इसलिए आप देखेंगे कि औरंगज़ेब भी इसको कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इसको इस घर से चलता करो, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। जिस पर शाज़ी कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोच रही हूँ। इसका यहाँ पर रहना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको यहाँ से जाना ही होगा। आगे से आप देखेंगे कि गुड्डी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसी तरीके से उस पर ज़ुल्म ढाया जा रहा है और तरह-तरह के ज़ुल्म किए जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों ने जो शिकायतें लगा-लगा कर अपनी माँ का दिमाग भर दिया है, उनकी माँ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उससे कोई भी बहाना नहीं लग रहा और ना ही कोई नाटक हो रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुकी है। लेकिन अब देखेंगे कि गुड्डी सोच रही है कि आखिर मेरा ठिकाना है क्या? मैं किधर जाऊँ? मैं जहाँ भी जाती हूँ, कोई ना कोई ऐसा बंड खड़ा हो जाता है कि सब कुछ ख़राब हो जाता है। औरंगज़ेब जो है वो कहता है कि देखो गुड्डी, तुम्हारी शरारतें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी शरारतों पे कंट्रोल करना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें बार-बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कहती है, मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है। जिस पर आप देखेंगे औरंगज़ेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ-साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ-साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं? चची जान, आपको गलतफ़हमी हुई है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब इन सब लोगों के बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे ऐसे कमाल हो रहे हैं कि देख के हैरत दंग रह रही है। आप देखेंगे कि स्वीटी सारा माजरा देख रही थी कि इन लोगों ने किस तरह से उस बेचारी को लूटना चाहा और क्या कुछ किया और कितनी चालाकी के साथ सब कुछ किया। लेकिन स्वीटी को इस बात का इल्म है कि गुड्डी बेचारी कुछ नहीं बोलेगी और खामोश रहेगी। लेकिन वो इन सब चीज़ों को सँभालना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। आप देखेंगे कि पहले तो औरंगज़ेब को ऐसा मज़ा चखाएगी और दूसरी तरफ जहांगीर, उसकी भी तबाही शुरू हो चुकी है। इशरत ने तो ऐसे आँखें फेरी हैं कि पता नहीं क्या हो गया।
गुड्डी बेचारी जहांगीर की खबर लेने आ पहुंचती है और कहती है कि खालू जान को क्या हो गया। आप देखेंगे कि औरंगजेब उसको साथ लेके आता है और वो बड़े ही तरीके के साथ कहता है कि हमें बस इनका पता पूछना था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बड़ी ही बेदर्दी के साथ इशरत उसको वहां से निकाल देती है, जिस पर शाहज़े कहती है कि देख लिया तुमने अपनी खाला का हाल, देखो कोई ऐसा भी करता है। गुड्डी तुम्हारे साथ ये सलूक इशरत का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इशरत को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है, तुम्हारे साथ इतना खिलौना मजाक कैसे हो सकते। इस पर गुड्डी कहती है कि मैंने भी तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, आखिर मैं उनसे कैसे अच्छे की उम्मीद रख सकती हूँ। उनको कैसे मैं छोड़ कर आई थी, उनका भी तो ऐसा ही बनता है। इस पर वो गुड्डी को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चचा चची ही काफ़ी हैं, तुम्हें एक परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर उधर देखने की ज़रूरत है। देखो इन बातों को लेकर परेशान मत होना। लेकिन दूसरी तरफ इशरत को कहीं ना कहीं इस बात की समझ आ चुकी है कि अल्लाह जाने माजरा क्या है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से घर में इतनी बेसुकूनी हो गई है। जिस दिन की गुड्डी को इस घर से निकाला है, हमारे घर में तो हर चीज़ की बरकत ख़त्म होकर रह गई है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो चुकी है इशरत, क्योंकि वो जानती है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है गुड्डी का। दूसरी तरफ औरंगज़ेब उसके साथ आए दिन ऐसे भयानक काम हो रहे हैं कि वो खुद हैरान हो रहे हैं। कभी उसके बच्चों को तकलीफ़ दी जा रही है और कभी कुछ किया जा रहा है। ये सारा कुछ शाज़िया जो है वो देख रही होती है और कहती है मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं। चची जान आपको गलतफहमी हुई है।